बजट सत्र के दूसरे दिन संसद में जमकर हंगामा। अडानी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने जताया विरोध। शुक्रवार 11 बजे तक स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी थी चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अपील का विपक्ष पर असर नहीं। संसद में राष्ट्रपति के पहले संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया था हवाला। गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मामले पर की संयुक्त संसदीय कमेटी बनाने की मांग। ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में हो निष्पक्ष जांच, प्रतिदिन सार्वजनिक हो रिपोर्ट। कांग्रेस के जयराम रमेश का आरोप, संसद की कार्यवाही स्थगित क्योंकि सरकार ने नहीं मानी विपक्ष की जांच की मांग। अडानी के एफपीओ रद्द करने के फैसले पर ममता बनर्जी का बयान, बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट के बाद गिरने वाली थी केंद्र सरकार। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, अडानी समूह की वित्तीय धोखाधड़ी के चलते एलआईसी, एसबीआई सहित कई राष्ट्रीय संस्थाओं के डूब गए रुपए। विपक्ष के हमलों के बीच अडानी ग्रुप की बड़ी मुश्किल। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय बैंकों से पैसों के लेन देन की मांगी है जानकारी। बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बजट के बारे में विस्तार से बताएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। शुक्रवार को संसद भवन में ब्रीफिंग। बजट के प्रचार के लिए सरकार की रणनीति। जेपी नड्डा ने बनाए मंत्रियों के 3 ग्रुप। पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी समेत कई मंत्रियों से चर्चा। बीजेपी के प्रचार कार्यक्रम में सीएम योगी ने की बजट की तारीफ, बताया गांव, किसानों, महिलाओं का बजट। समाधान यात्रा में सहरसा पहुंचे सीएम नीतीश ने साधा बजट पर निशाना, कहा बिहार और गरीब राज्यों के लिए कुछ नहीं किया गया। बजट पर उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया। सेंचुरी प्लाईवुड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका ने बताया शानदार। 10 लाख करोड़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इट इज सब्सटैंशियल। ये मोर देन डबल 2 साल पहले के बजट से है और ये इंडिया का लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है उसको ड्राइव करेगा। मुंबई के आर्थिक विशेषज्ञों ने जमकर की बजट की तारीफ, कहा विकास को मिलेगा बढ़ावा। सिकंदराबाद में आम बजट के खिलाफ टंगा पोस्टर, लिखा तेलंगाना को बजट में मिला 0। बिहार में शराब निषेध विभाग के अपर सचिव के पाठक अफसरों को अपमानित करने का पर सियासी जंग, बोले मृदय निषेध मंत्री सुनील कुमार, आरोप साबित होने पर कार्रवाई होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आईएएस अफसर के पाठक पर किया हमला, कहा एडीएम स्तर के अफसरों को 36 सेकंड में 8 बार गाली दी। बिहार प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन ने सचिवालय थाने में आईएएस अफसर के पाठक के खिलाफ किया आवेदन, कहा मर्यादा के अनुकूल बर्ताव नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का लालू नीतीश पर एक साथ हमला, कहा 35 साल से बिहार में शासन कर अति पिछड़ों का हक मार लिया। आरजेडी पर उपेंद्र कुशवाहा का वार, बोले 10% लोगों के शासन की बात कर रही है आरजेडी, केवल एक परिवार का चल रहा है शासन। उपेंद्र कुशवाहा को मिला जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो का साथ, कहा उनके खिलाफ पार्टी में साजिश जारी। विवादों में रहे आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास में चोरी, पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। जेपी नड्डा त्रिपुरा के अमरपुरा में शुरू करेंगे प्रचार अभियान। कल ही राज्य में बीजेपी की छोटी बड़ी 35 रैलियां। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिर साधा एलजी पर निशाना, कहा जानबूझकर रोकी गई फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, घोटाले में मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। पहली बार केजरीवाल का जिक्र। केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट को बताया कोरी कल्पना, कहा सरकारों के अस्थिर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल, सभी दावे छूटे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल को कहा कट्टर बेईमान, कहा मनीष सिसोदिया की सहमति से दिल्ली से गोवा पहुंचा था पैसा, आरोपी विजय नायर केजरीवाल का राइट हैंड। पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ेगी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी, मायावती ने ट्वीट से दी जानकारी। नेपाल से अयोध्या पहुंची 2 शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत। राम मंदिर ट्रस्ट को पूरे विधि विधान के साथ सौंपी गई शिलाएं। अयोध्या के राम कार सेवकपुरम में शालिग्राम शिलाओं को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने नेपाल सरकार का किया शुक्रिया, कहा माता सीता के मायके से शालिग्राम शिलाओं का आना सौभाग्य की बात। परमहंस आचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दिया विरोध का पत्र, शालिग्राम शिलाओं को तोड़ना धर्म के खिलाफ। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं को लेकर वाराणसी के भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर बीपी सिंह का बयान, संरक्षण के साथ लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहेंगी मूर्तियां। गौमांस पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का अहम बयान, कहा मजबूरी से बीफ खाने वालों के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू। होसबोले के बयान का बीजेपी के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने किया समर्थन। मुजफ्फरपुर में कहा भारत में रहने वाले सभी एक वंशज के, उनका खून एक, सभी हिंदू।
दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का तंज, कहा सवर्ण हिंदू भी विदेश से आए भारत, शूद्र और द्रविड़ को छोड़ सभी विदेशी। प्रयागराज संगम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाई डुबकी। संतों से मुलाकात के बाद आज तक से बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पूरा संत समाज एक साथ। प्रयागराज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक युवा भक्त को दिया अपना रुमाल, कहा प्राउड ऑफ यू। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। पहले हिस्से में गवर्नर का अभिभाषण, दूसरे हिस्से में बजट पर चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलों पर बोले, जो भी जिम्मेदारी देंगे प्रधानमंत्री वो निभाऊंगा। 5 फरवरी को मुंबई में बीएमसी के बजट से पहले बीजेपी का ठाकरे गुट परिवार, बोले राम कदम अब भी कुछ अधिकारी उद्धव ठाकरे गुट के दलाल के रूप में कर रहे हैं काम। शांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा के गोपालगंज जिला अधिवेशन में 2644 लोगों ने किया मतदान। 2580 लोगों ने कहा राजनीतिक पार्टी बने जन स्वराज। बाड़मेर में बाबा रामदेव का विवादित बयान, कहा इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना। बोले जन्नत में हूर मिलेगी, मदिरा मिलेगा तो ऐसी जन्नत जहन्नुम से भी बेकार। आगरा में बजरंग दल ने फूका स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला, कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। दिल्ली के तिहाड़ जेल को मोबाइल फ्री बनाने की कोशिश, जेल प्रशासन ने कैदियों से अब तक जब्त किए 348 मोबाइल। दिल्ली में महिला T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप टीम के खिलाड़ियों का शानदार स्वागत। क्रिकेटर श्वेता सहरावत ने परिवार और फैंस के साथ किया रोड शो। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलने नागपुर पहुंची टीम इंडिया। 9 फरवरी से पहला मुकाबला। निशा मौत मामले में एक्टर शिजान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने नहीं दी जमानत। भोपाल जिले के इस्लाम नगर गांव का बदला गया नाम, जगदीशपुर होगा नया नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। गुजरात क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब के बाद 4 कश्मीरी युवकों को किया रिहा। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन ने जताया आभार। प्रेम प्रसंग में गर्भवती हुई युवती की गर्भपात वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एम्स को दी खास जिम्मेदारी, सुरक्षित डिलीवरी और देखरेख का जिम्मा। उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन परीक्षा स्कैम मामले में हाईकोर्ट में अपील करेगा एसटीएफ। उत्तराखंड में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी। अगले 24 घंटे में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में खतरा। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी के बीच सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान, धूप खिलने से थोड़ी राहत। जोशीमठ में भूस्खलन के दिखे साइड इफेक्ट्स, सूखने लगे सारे प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तरकाशी में दिखा ग्लोबल वार्मिंग का असर, इस बार कम बर्फबारी से फसल को लेकर किसानों में चिंता। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भारी बारिश, स्कूल और कॉलेजेस में एक दिन के लिए छुट्टी। कौशांबी में नाबालिग से दुष्कर्म, जबरदस्ती घर के अंदर ले जाकर वारदात को अंजाम। चूरू में ट्रेन में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। रेवाड़ी में नाबालिग छात्रा की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी। 2 दिन से लापता थी नाबालिग छात्रा। कानपुर में स्कूल में पकड़ा गया लाखों का पान मसाला, जीएसटी टीम कर रही है जांच। पीलीभीत में जमीन विवाद के चलते 2 भाइयों ने की पड़ोसी की हत्या, आरोपी हुए फरार, जांच जारी। हुगली में एक स्टील फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट, घटना में 2 की मौत, 4 घायल। जामनगर में पुलिस के अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 33 लाख की शराब पर चला बुलडोजर। सोनीपत में बाल विकास सदन की छत से गिरने से नाबालिग लड़के की मौत, जांच जारी। बेगूसराय में बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया ट्रैफिक जाम। कौशांबी में छात्रों ने की पूर्व विधायक के स्कूल से लाखों की चोरी, 3 छात्र गिरफ्तार। भोजपुर में पुलिस ने अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ कसा शिकंजा, शातिर बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। इंदौर के बीसीएम ग्रुप एंड बिल्डर पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग शहरों में 45 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। आरा में परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं मिलने पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, अधिकारियों पर लगाया आरोप। समस्तीपुर में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने की बुजुर्ग महिला की हत्या, लूटे 3 लाख के आभूषण, पूछताछ जारी। दादरी में अग्निवीर भर्ती परीक्षा में युवाओं ने लगाए धांधली के आरोप, भर्ती कार्यालय पहुंचकर शिकायत। थाने में पठान देखने गए पति पत्नी ने सिनेमा घर के दरवाजे पर की मारपीट, लोहे की रॉड से जानलेवा वार किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सरपंच सचिव से फोन पर कलेक्टर बनकर की ठगी, उठाई भारी रकम,
एफआईआर दर्ज। भिंड में कम कीमत में कपड़े नहीं देने पर दुकानदार के साथ 4 बदमाशों ने मारपीट की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेरठ में दुकान में सुरंग खोदकर अंदर घुसे चोर, चोरी में नाकाम होने पर सॉरी का मैसेज लिख दिया। मोतिहारी में वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, दुर्लभ प्रजाति के 34 कछुए के बाद 3 बांग्लादेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में लग्जरी कार्स में 1 करोड़ 20 लाख की हेरोइन बरामद, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। मथुरा में छेड़छाड़ की शिकायत पर पहुंची पुलिस के साथ दबंगों ने की मारपीट, पुलिसकर्मी घायल। हरदोई में हिंदू युवक दूसरे धर्म की प्रेमिका को लेकर हुआ फरार, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा खोजने की कोशिश की तो दे देंगे जान। रायसेन में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, 8 बच्चे घायल। झालावाड़ में पंचायत का सहायक 2,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मकान के पट्टे के एवज में मांग रहा था घूस। हुगली में विवाहिता ने पति को मैसेज कर की आत्महत्या, बच्चों के पालन पोषण के लिए छोड़ गई पैसे। सीहोर में एक्शन में पुलिस प्रशासन, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 165 मकानों और दुकानों को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा गया। दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे बस और कार की भिड़ंत, टक्कर में अंडरपास में घुसी बस। हैदराबाद में गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में ढहा गोदाम, आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद में युवक ने फेसबुक पर वीडियो में कही आत्महत्या की बात, पुलिस ने फेसबुक की मदद से जान बचाई। मेरठ में प्रेमिका की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने कहा मामले पर नजर है। किन्नूर में चलती कार में लगी आग, गर्भवती महिला समेत 2 की मौत। खन्ना में सीमा के रास्ते में बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 सदस्य गिरफ्तार, हथियार बरामद। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, 3 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा में युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, 1 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में धन परिवर्तन और फर्जी पासपोर्ट के मामले में फरार शातिर गिरफ्तार, आरोपी को पुलिस पहले भी भेज चुकी है जेल। भोपाल में 3 मंजिला बिल्डिंग से नीचे कूदा स्कूली छात्र, घायल छात्र का इलाज जारी। रामगढ़ में सब्जी का सही दाम नहीं मिलने से किसान नाराज, खेतों में ट्रैक्टर चलाकर सब्जियों को रौंदा। बेतिया में सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन के कोच हुए अलग, रेल यात्रियों में मची अफरा तफरी। गोंडा में कथा सुनकर लौट रहे युवक की हत्या, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।